नमस्कार सभी को, एक बार फिर से स्वागत है एक और नए एपिसोड में। आज हमारे पॉडकास्ट का 12th एपिसोड है, यानी 1 और 2 नंबर। तो 1 और 2 मिलके हो बनते हैं 3, और 3 का हमारे आध्यात्मिक जर्नी में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। यहाँ मैं कोई आपको न्यूमरोलॉजी नहीं सिखा रहा, लेकिन चीज़ें आपस में जब आप गहराई से समझना शुरू करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। जब आप चीज़ों को समझना शुरू करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें एक साथ रिलेट करती हुई महसूस होंगी। जब आप डीप ध्यान की अवस्था को अनुभव करते हैं, या थोड़ा थोड़ा जब आपको खुद का ज्ञान होना शुरू होता है, तब आप महसूस करते हैं कि हम इस पूरे यूनिवर्स का एक पार्ट हैं। मतलब हम कोई इंडिविजुअल नहीं हैं। हम अभी फ़िलहाल लगता है हमें इंडिविजुअल हैं, और हमें ये भी लगता है कि इंडिविजुअल लेवल पर ही काम करना पड़ेगा। लेकिन जब हम थोड़ा सा अपने अंदर उतरेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हम पूरे यूनिवर्स से जुड़े हुए हैं। हम पेड़ पौधों से जुड़े हैं, पत्थरों से जुड़े हैं, जिस घर में रहते हैं वहाँ से जुड़े हैं। और ये सारी आर्ट, सारी साइंस, जिनके बारे में मैंने कल कहा था कि शुरुआत में जिनके चक्कर में हम भटक जाते हैं, ये सारी साइंस और सारे आर्ट और ये सारा विज्ञान वहीं से बना है। जब आप अपने घर से आपकी ऊर्जा प्रभावित होती है, आपकी दीवारों से, आपके घर के फेस किस साइड है, कौन सी कमरा कहाँ पर है, उन सारी चीज़ों से जब आप अपनी ऊर्जा को प्रभावित होता देखते हैं, तब ऐसी डीप एनालाइज की स्टेट में वास्तुशास्त्र जाके बनता है। अभी हमारे लिए वो हो सकता है किसी काम की चीज़ नहीं है, लेकिन जब शुरुआत में जब बना होगा तो ऐसे ही बना होगा वो। जब हम अपने आप को प्लैनेट्स के साथ जोड़ते हैं, अपने माइंड को हम सन के साथ, मून के साथ कनेक्टेड फील करते हैं, और उसका हमारे ऊपर प्रभाव हम महसूस करते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी बनी है उस गहरे ध्यान की अवस्था में। तो सारे साइंस, सारे विज्ञान ऐसे ही बने हुए हैं। तो हम बात कर रहे थे 3 नंबर की। 3 को आध्यात्मिकता में देखा जाता है 3 गुणों के रूप में, 3 शरीर के रूप में, 3 दोष के रूप में। जैसे शरीर के स्तर पर अगर हम देखते हैं तो वात, पित्त, कफ है। अगर हम अपने मन के स्तर पर देखते हैं तो 3 टाइप के स्वभाव हमारे ध्यान देने में आते हैं कि सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण। 3 टाइप की प्रकृति एक टाइप से हम बोल सकते हैं। अभी इनको हम किस हिसाब से समझें, कैसे रिलेट करें, वो मैं भी बताने वाला हूँ। उसके अलावा हम स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर को समझ सकते हैं। जब हम खुद को समझना शुरू करते हैं, खुद के प्रति जागरूक होना शुरू होते हैं, तो 3 लेवल पर खुद को हम पाते हैं। और भी गहरे लेवल पर जाएंगे तो 5 स्तर पर भी पाएंगे, 7 स्तर पर भी पाएंगे। लेकिन शुरुआत में 3 स्तर हमें समझ में आते हैं। और ये समझ में कैसे आएंगे? जब आप ध्यान करेंगे, सेल्फ एनालाइज करेंगे, सेल्फ ऑब्जर्व करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि मोटी मोटी 3 परतें हैं हमारी। तो 3 का जो महत्व है हमारा, 3 ऊर्जा के केंद्र हैं। बुद्धि का केंद्र है, मन का केंद्र है, शरीर का केंद्र है। और ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। जितने भी 3 हैं ये सारे इंटरकनेक्टेड हैं। 3 लोक आप बोल सकते हैं। स्थूल लोक है जो कि ये पृथ्वी लोक है, सूक्ष्म लोक है जो जहाँ एनर्जीज हैं, जहाँ सोल्स हैं या हायर फ्रिक्वेंसीज हैं हमसे, और एक ब्रह्म लोक है जहाँ सोर्स है। ऐसे 3 लेवल पर उसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ये 3 का मतलब हमें समझ में आता है। तो पहले हम 3 समझ लेते हैं शरीर के स्तर पर, कि हमारा शरीर 3 दोषों से मिलके बना है। 3 टाइप के दोष हैं। वात है यानी वायु है, जितनी भी एयर है हमारे शरीर में, जितना भी सर्कुलेशन हो रहा है हवा की वजह से, वो सब वात दोष में आ जाता है आयुर्वेद में। जितना भी कफ है, म्यूकस है, चिकनाई है, वो सब कफ में आ जाता है। और जितना भी पित्त है, एसिड है, अग्नि है,
ये सब पित्त की कैटेगरी में आ जाता है। जो पेट का हिस्सा है ये पित्त की कैटेगरी में आ जाता है, और जो चेस्ट का एरिया है, ENT का एरिया, ये कफ में आ जाता है। और वायु का स्थान पूरे शरीर में ही रहता है। तो इस टाइप से 3 दोष हैं। इन तीनों दोषों को हमें संतुलित रखना होता है। कभी किसी की वायु प्रकृति होती है, किसी की कफ प्रकृति होती है, किसी की पित्त प्रकृति होती है। उसी के अकॉर्डिंग उनका शरीर होता है, उसी के अकॉर्डिंग उनको भोजन, आचार विचार उनको उसी हिसाब से रखना चाहिए, और उसी हिसाब से उनके ऊपर ऋतुओं का प्रभाव पड़ता है, उसी हिसाब से उनका वजन कम ज़्यादा होता है, उसी हिसाब की बीमारियां होती हैं। वात पित्त का प्रकृति में जो प्रकृति आपके शरीर की होगी उसी के हिसाब की आपकी बीमारियां, उस प्रकृति से रिलेटेड ही बीमारियां होंगी। अगर कफ प्रकृति है तो उनको ENT की, खांसी जुकाम, नज़ला, दमा, इस टाइप की बीमारियां ज़्यादा जल्दी होंगी। तो ऐसे कौन सी प्रकृति हमारी प्रधान है? पित्त प्रकृति होगी तो एसिडिक चीज़ें, पेट से रिलेटेड बीमारियाँ ज़्यादा होंगी। वात प्रकृति है तो जॉइंट पेन, नी पेन, नेक पेन, बैक पेन, इस टाइप के वायु रोग ज़्यादा होंगे, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। तो इस टाइप से शरीर 3 दोषों से प्रभावित होता है। अब जब ये 3 दोषों से प्रभावित होता है तो इसकी 3 लेयर भी है। एक वो लेयर है जो पंच तत्व से बनी है, यानी ये स्थूल जो शरीर है आपका, जो भौतिक शरीर है, जो हार्डवेयर आप समझ सकते हैं। कंप्यूटर से रिलेट करें तो जो हार्डवेयर है आपका वो स्थूल शरीर है। जो कंप्यूटर का जो डिवाइस है आपका वो स्थूल शरीर है। उस डिवाइस के अंदर जो सॉफ्टवेयर चल रहा है वो सूक्ष्म शरीर है। जो सॉफ्टवेयर है, जो प्रोग्राम चल रहे हैं, जिससे वो ऑपरेट हो रहा है, वो सूक्ष्म शरीर है। और उस डिवाइस के अंदर जो एक कोर प्रोसेसर है, जो उसका उस सब को चलाने के पीछे जिसका एक बड़ा एक सोर्स है, उसका एक हाथ है, जो जिसकी वजह से वो पूरा ड्राइव हो रहा है, वो प्रोग्राम भी ड्राइव हो रहे हैं, वो हार्डवेयर भी ड्राइव हो रहा है, उसको हमारे ऋषि मुनियों ने कारण शरीर कहा है। कारण शरीर को आप अपनी चेतना कह सकते हैं। सूक्ष्म शरीर को आप अपना मन, बुद्धि और प्राण, ये सारी चीज़ें, आपके संस्कार, विचार, ये सब सूक्ष्म शरीर का हिस्सा हैं। आपका एनर्जी सिस्टम, और स्थूल शरीर में आपके ये सारे सिस्टम हैं, जितने की वात पित्त कफ बताया मैंने। उसके अलावा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन वाला सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम, ये सारे सिस्टम हमारे स्थूल शरीर में हैं। और ये तीनों शरीर आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, तीनों दोष आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। जब आयुर्वेदिक डॉक्टर जब मेडिसिन देता है तो किसी का कफ बढ़ा हुआ है तो उसको उन तीनों दोषों को बैलेंस करने के लिए मेडिसिन वो देता है कि उससे पित्त बढ़ जाए, कफ कम हो जाए, कफ बढ़ जाए, वात कम हो जाए, ऐसे करके बैलेंस करना पड़ता है, संतुलन साधना पड़ता है तीनों स्तरों पर। तब जाके हम स्वस्थ होते हैं, तब जाके हमारी कोई बीमारी ठीक होती है। ऐसे ही तीनों शरीर में हमें संतुलन साधना पड़ता है। अगर हम पूरा फोकस हार्डवेयर पे करेंगे तो अंदर के जो 2 शरीर हैं, खासकर जो सूक्ष्म शरीर है, वो प्रभावित होता है। और सूक्ष्म शरीर पर काम करते हैं तो हमारा बाहर का जो स्थूल शरीर है वो प्रभावित होता है। एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ये 3 ऊर्जा के केंद्र हैं। एक मणिपुर चक्र है आपका, यानी जो आपके शरीर से जुड़ा हुआ है, नाभि का केंद्र है। एक आपके इमोशंस का केंद्र है, भावनाओं का स्तर है, जो हृदय चक्र जो है। एक बुद्धि का केंद्र है, जो आपका आज्ञा चक्र है, आपका ब्रेन है। 3 स्तर पर हम मुख्यतः अपने जीवन को जीते हैं। इसके साथ साथ ही 3 गुण हैं, सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण। मतलब एक सात्विकता, पॉजिटिविटी, एक राजसिकता, मतलब पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के बीच का भाव, जहाँ कभी पॉजिटिविटी है कभी नेगेटिविटी है, बीच का एक हिस्सा है कि कभी हम आध्यात्मिक हो जाते हैं, कभी संसारिक हो जाते हैं। बीच का जो संतुलन है, बीच का जो एक हिस्सा है, भौतिक जीवन होता है। इंसान ऐसे स्तर पर जीता है कि संसारिक जीवन जी रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा किसी का बुरा भी नहीं कर रहा है वो अपने। अभी इनकी थोड़ी सी और डीप मीनिंग मैं आपको समझाऊंगा। तीसरा जो स्तर है वो तामसिक लेवल है। तामसिक मतलब बिल्कुल पशुवत जीवन, सिर्फ अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए दूसरों को नुकसान करना पड़े तो वो सात्विक, वो तामसिक जीवन कहलाएगा, तामसिक गुण से प्रभावित इंसान कहलाएगा।
तीन हमारी ऊर्जाएं हैं। एक ऊर्जा इस पृथ्वी की है जहाँ हम ये पूरा जीवन एक्सपीरियंस कर रहे हैं। एक ऊर्जा उस हेवन की है जहाँ से हम, समझ लीजिए, जो हमारा सोर्स है, जहाँ से हम आए हैं। और एक इनके बीच का स्तर है, सूक्ष्म लेवल, जहाँ पर हम मरने के बाद जाते हैं, फिर वापस पृथ्वी पर आते हैं, फिर सूक्ष्म लोक में चले जाते हैं, फिर पृथ्वी पर आते हैं। और जब मुक्ति हो जाती है और इनसे पार हो जाते हैं तो फिर हम ब्रह्मलोक यानी सोर्स का जो लोक है उसमें चले जाते हैं। तो ऐसे तीन तीन करके हम अपनी चीज़ों को देखेंगे तो 3 अंक जो है बड़ा प्रभावित हमें करता है। 3 हमारे देव कहे गए हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा मतलब जो पैदा करने वाला है, विष्णु जो पालन करने वाला है, और महेश जो कि नष्ट करने वाला है, जो डिस्ट्रॉयर है। तो ऐसे 3 के गुण को हम अपने जीवन में, अपने जीवन को प्रभावित होते हुए देखते हैं। तो इनमें से जो मुख्य हैं, जो आज समझाने का जो मेरा उद्देश्य है, वो सात्विक और राजसिक और तामसिक 3 गुण हैं। जब हम साधना की शुरुआत करते हैं तो हो सकता है हम राजसिक प्रकृति में जी रहे हों, राजसिक प्रवृत्ति में जी रहे हों, या तामसिक प्रवृत्ति में जी रहे हों। इनको थोड़ा सा ध्यान से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें लगता है कि सात्विक का मतलब है धार्मिक, तामसिक का मतलब है अधार्मिक, और राजसिक का मतलब है संसारिक। एक मायने में ठीक भी हैं, लेकिन थोड़ा सा इनको समझने की कोशिश करें। कैसे पता चलेगा कि कौन सा काम सात्विक है, कौन सा काम राजसिक है, कौन सा काम तामसिक है? तो ऐसे समझें कि जब हम अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, जब हम कोई कर्म करते हैं, तो जब ज़रूरतें पूरी करने के लिए, अपने शरीर की ज़रूरतें पूरी करने के लिए हम उस काम को करते हैं, सिर्फ शरीर के स्तर पर, अपने भोग विलास के लिए, दूसरों के हानि लाभ का चिंतन किए बिना, मतलब पशुवत जो रोबोटिक जो कर्म हो रहे हैं, वो सारे तामसिक कर्म हैं। उस तमस में हो सकता है लोभ लालच में आके किया गया दान, किए गए अच्छे काम भी हों, वो भी तामसिक ही आप समझें उसको भी, क्योंकि उनके पीछे जो भाव है वो पॉजिटिव नहीं है। वो अपना मान सम्मान करना, अपने अहंकार को बढ़ावा देना, दूसरों को नीचा दिखाना, वो तामसिक प्रकृति में आते हैं। यानी शरीर के स्तर पर सिर्फ वास्तविक इच्छाओं को पूरी करने के लिए जो काम किए जाएं वो तामसिक प्रकृति में आएंगे। जो फैसले इमोशनल होके लिए जाएं, भावना के स्तर पर लिए जाएं, वो सारे काम मैं समझता हूँ राजसिक हैं। चाहे उसमें आप अच्छा खाना हो, चाहे उसमें अच्छा पहनना हो, चाहे उसमें बड़े घर में रहना हो, अगर उससे आपके इमोशंस फुलफिल हो रहे हैं तो आप समझिए वो राजसिक हैं। वो आपको भौतिकता की तरफ खींच के लेके जाएंगे। और जो शरीर के इच्छाओं को पूरी करने के लिए आप काम करेंगे वो आपको पाश्विक यानी तामसिक प्रवृत्ति की तरफ लेके जाएंगे। उसके बाद जब सात्विक गुण के ऊपर हम बात करते हैं, जब इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाता है, जब बुद्धि का उपयोग किया जाता है, सोच विचार के जब निर्णय किया जाता है, तर्क वितर्क करके अच्छे बुरे का सोच समझ के जो कार्य किया जाता है वो सात्विक कार्य आता है। मान लीजिए आप भोजन कर रहे हैं, अगर आप उसको सोच विचार करके खा रहे हैं कि क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या मेरे लिए बुरा है, वो सात्विक है, वो सात्विक कर्म है। एक अपनी भावनाओं में डूब के, एक टेस्ट के हिसाब से अपने इमोशंस को तृप्त करने के लिए, अपनी भावनाओं को तृप्त करने के लिए अगर जो भोजन आप खा रहे हैं वो राजसिक भोजन है। और जो सिर्फ गला सड़ा, सिर्फ जानवरों की तरह पेट भरने के लिए जो खाया जा रहा है, और कुछ भी खाया जा रहा है बिना सोच विचार के, और उसमें दूसरों की हानि भी हो रही है, वो तामसिक भोजन है। तो इन 3 सिद्धांत को आप हर जगह पे अप्लाई कर सकते हैं, अपने कर्म पर भी, अपने भोजन पर भी, अपने आचार विचार व्यवहार के ऊपर भी। अगर आप किसी काम को बुद्धि से कर रहे हैं तो सात्विक है। इंटेलिजेंस का जब आप उपयोग करते हैं तो वो सात्विक है। जब भावनाओं को उपयोग करते हैं वो राजसिक है। और जब शरीर के स्तर पर करते हैं, बहुत ही ऊपरी लेवल पर, बिना सोचे समझे, बिना दूसरों की फिक्र किए, वो तामसिक कर्म में आ जाता है। तो इन 3 गुणों को समझने की आवश्यकता है हमें। जब कोई भी कर्म हम करते हैं, जब हम सेल्फ ऑब्जर्वेशन की स्टेट में रहते हैं,
तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। एक मैंने परसों के पॉडकास्ट में बताया था कि जो जिससे मन की शांति बढ़े वो पुण्य कर्म है वो, और जिससे किसी के अशांति आए किसी के अंदर, या किसी के बुरे को बुरा करने के लिए जो कर्म किया जाए वो अधर्म है। तो उस धर्म अधर्म को थोड़ा सा और रिफाइन करने के लिए आप सात्विक राजसिक और तामसिक गुणों को भी समझें, थोड़ा सा और डीप में जाके उस चीज़ को और एनालाइज कर पाएंगे कि कौन सा कर्म कैसा इफेक्ट आपको देगा। अब उसके बाद सवाल आता है कि जो सात्विक राजसिक तामसिक की मैं बात कर रहा हूँ, उनमें से क्या हमें बिल्कुल तामसिक कर्म करने नहीं चाहिए? क्या हमें बिल्कुल बंद कर देने चाहिए? या राजसिक कितने करने चाहिए, सात्विक कितने करने चाहिए? तो मैं ये कहता हूँ हर इंसान तीनों टाइप के कर्म करता है। आज भी आप सात्विक भी करते होंगे, आप तामसिक भी करते होंगे, राजसिक भी करते होंगे। लेकिन जब आप सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ यात्रा करते हैं, जब आप योग के ऊपर यात्रा करते हैं, तो उनका जो अनुपात है वो बदल जाता है। अब मान लीजिए आप अभी 20% आप सात्विक कर्म कर रहे होंगे, एक एग्जाम्पल के लिए मैं समझा रहा हूँ। हो सकता है 60% आप राजसिक कर्म कर रहे हों, भावनाओं में बह के कर्म कर रहे हों, वैसा ही भोजन कर रहे हों, वैसा ही जीवन जी रहे हों, और हो सकता है 20% आप तामसिक भी कर रहे हों, दूसरों की फिक्र ना करते हों, दूसरों को तकलीफ भी देते हों। एक एग्जाम्पल मैंने बताया, एक सबका अपना अपना अनुपात होगा। लेकिन जैसे ही आप साधना शुरू करते हैं, आत्म साधना शुरू करते हैं, ध्यान की प्रैक्टिस शुरू करते हैं, योग का अभ्यास शुरू करते हैं, सेल्फ ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते हैं, मौन का अनुभव करना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे जो आपके अंदर सत्व गुण बढ़ता चला जाएगा। जो अनुपात है वो सात्विक की तरफ बढ़ता चला जाएगा। हो सकता है अभी 20% है, फिर धीरे धीरे 25 हो, धीरे धीरे अभ्यास के साथ अपने आप होने लगेगा। क्योंकि जैसे ही आपके अंदर की ऊर्जा का परिवर्तन होगा, आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, आप दूसरा चैनल पकड़ना शुरू कर दोगे। अपने माइंड के अंदर हम जो सोच विचार करते हैं वो हमारी फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं, और वैसी ही कर्मों की तरफ हम आकर्षित होते हैं। सिद्धांत ये है कि सेम एनर्जी अट्रैक्ट सेम एनर्जी। बुरा व्यक्ति बुरे व्यक्ति को ढूंढ लेगा, भला व्यक्ति भले व्यक्ति को ढूंढ लेगा। सेम आदमी, सेम सिचुएशन, सेम हमारे जैसे ही अवसर हमारे जीवन में आते चले जाएंगे। वही चीज़ें हमें अट्रैक्ट करेंगी जिस फ्रीक्वेंसी में हम जी रहे होंगे। और फ्रीक्वेंसी के 3 लेवल आप समझ लीजिए, सात्विक, राजसिक और तामसिक। अगर आप नेगेटिविटी में जी रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो तामसिकता को आप अभी अट्रैक्ट ज़्यादा कर रहे होंगे, उसके बाद राजसिकता को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, उसके बाद बहुत थोड़े मात्रा में सात्विकता होगी आपके अंदर। हर किसी में तीनों गुण होते हैं, लेकिन उनका अनुपात कम ज़्यादा होता है। तो जब हम अभ्यास करते हैं, योग का अभ्यास करते हैं, ध्यान करते हैं, ये सारे काम करते हैं, तो सात्विकता आपके अंदर बढ़ती चली जाएगी धीरे धीरे। और सात्विकता जब बढ़ेगी तो क्या होगा, क्या परिणाम क्या होगा? तब जो नेगेटिविटी थी, जो तामसिक कर्म थे, उनमें से आपका इंटरेस्ट हटना शुरू हो जाएगा। आप कोई ऐसे तामसिक कर्म में अगर इन्वॉल्व थे तो धीरे धीरे वो छूटने लग जाएगा। अगर आप कोई शराब वगैरह पी रहे हैं, कोई नशा कर रहे हैं, या कोई और राक्षसी प्रवृत्ति का या पाशविक कर्म में आप लिप्त हैं, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि उस चीज़ से इंटरेस्ट आपका हटना शुरू हो गया है और सात्विकता की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप दान देना शुरू कर देंगे, आप लोगों की मदद करना शुरू कर देंगे, आप बिना किसी लोभ लालच के दूसरों की काम आना शुरू हो जाएंगे। अभी भी काम आते होंगे, लेकिन उसको 1000 टाइप से जहाँ आपका फ़ायदा होता है वहाँ आप आते होंगे। तो फिर आप एक धीरे धीरे जो कर्मों की एक प्योरिटी आपके अंदर आती चली जाएगी, ये हम समझ सकते हैं। शुरुआत में तामसिकता कम होगी, शुरुआत में हो सकता है फिर आपके अंदर राजसिकता और सात्विक 2 गुण ज़्यादा हों, तामसिकता बहुत कम हो, मिनिमम हो जाए या बिल्कुल नाम मात्र हो जाए। फिर उन दोनों के बीच में द्वंद्व चलता रहेगा। कभी आप इमोशन से काम करेंगे, कभी आप इंटेलिजेंस के साथ काम करेंगे। फिर धीरे धीरे लंबे समय तक अभ्यास करते करते, सेल्फ ऑब्जर्वेशन बना के रखते रखते, सात्विक आपका माइंड, आपका इंटेलिजेंस से ही आप सारे कर्म करना शुरू कर देंगे। तो वो आपकी पूर्णतः आप सात्विक प्रकृति के हो जाएंगे और आपकी जो फ्रिक्वेंसीज हैं वो चेंज हो जाएंगी।
और आप वैसे ही लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, वैसी ही परिस्थितियाँ, वैसे ही जीवन के अवसर आपकी तरफ आ जाएंगे, अट्रैक्ट होना शुरू होंगे, वैसे ही अवसर आपको मिलना शुरू होंगे। अब जैसे अवसर मिलेंगे वैसा ही आपका जीवन भी होना शुरू हो जाएगा। अगर आप तामसिक कर्म करते हैं तो तामसिक लोग ही आपके सर्कल में आएंगे, वही चीज़ें आप वहीं पर जाके बैठोगे। आपको बैठना होगा तो भी आप बार में बैठोगे, आपको कोई उत्सव मनाना होगा तो भी आप किसी ऐसी नेगेटिविटी वाली जगह पर पहुंचोगे। जैसे जैसे गुण चेंज होंगे वैसे वैसे सर्कल, आपका जीवन परिवर्तित होता चला जाएगा। और जितना सात्विक जीवन होगा उतना ही कम द्वंद्व होगा, सुलझे हुए इंसान होंगे, सफरिंग्स कम होंगी। अभी हम क्या है, हम खुद फ्रीक्वेंसी में जी रहे हैं, सफरिंग्स वाले में, और दुखों को अट्रैक्ट करते हैं और उसी ट्रैप में हम फंसते जा रहे हैं। तो ये एक मैंने खास इम्प्रूवमेंट देखा है कि जब आप ध्यान करना शुरू करते हैं तो आप चाह के भी किसी के ऊपर गुस्सा नहीं कर पाएंगे, चाह के भी किसी से लड़ाई नहीं कर पाएंगे, या आप इसको चाहे साइड इफ़ेक्ट कहें। आपके अंदर से वो हिंसा का भाव, वो दूसरों को मारने का भाव अंदर से ख़त्म हो जाएगा। अभी तो क्या है कि आप ऊपर से भले मानस बने फिर रहे हैं, लेकिन अंदर जहर भरा पड़ा है। थोड़ा सा कहीं मौका आए और वो सिलेंडर फट जाए और आप एकदम से हिंसा पे उतारू हो जाए, लेकिन धीरे धीरे आपके अंदर शांति बढ़ती चली जाएगी। वो जो लड़ाई झगड़े, जो नेगेटिविटी का जो भाव है वो कम होता चला जाएगा, वही सारे कर्म कम होते चले जाएंगे। अगर हम ज़बरदस्ती शुरुआत में कोशिश करें, मैंने बताया था सेल्फ गिल्ट में नहीं आना। शुरुआत में हम हो सकता है हम इधर ध्यान भी कर रहे हों और उधर पार्श्विक कर्म भी ऐसे कर रहे हों जो हमें लगता हो कि ये तामसिक कर्म है, तो कोई बात नहीं, आप दोनों को बराबर करते रहो। और जिस चीज़ में ज़्यादा शक्ति होगी, जो ज़्यादा पावरफुल होगी, वो आपके जीवन में रह जाएगी, और जो नहीं कमज़ोर होगी वो हट जाएगी। हमारा स्वभाव जो है वो सात्विक ही है। जब हम सेल्फ की तरफ जाते हैं तो सात्विकता की तरफ जाते हैं, तो धीरे धीरे सात्विकता बढ़ेगी, अपने आप गलत आदतें छूटती चली जाएंगी, जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए जीवन से अपने आप हटती चली जाएंगी। और जब आपकी वाइब्रेशन वैसी नहीं रहेंगी तो जो नेगेटिव लोग हैं, जो टॉक्सिक जिनको बोले हम, जो आपके जीवन के लिए जो टॉक्सिक लोग थे, वो सब भी आपको छोड़ के धीरे धीरे चले जाएंगे। कुछ सिचुएशन ऐसी बनेगी, कुछ माहौल ऐसा बनेगा, आपको ज़बरदस्ती नहीं करनी, ये ऊर्जा में परिवर्तन आप महसूस करेंगे। और इस ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए आहार का ध्यान रखना, प्राणायाम का अभ्यास करना, सेल्फ ऑब्जर्वेशन का अभ्यास करना, ध्यान का अभ्यास करना, जितना आप ज़्यादा करेंगे उतने ज़्यादा परिवर्तन आपके अंदर होते चले जाएंगे। वैसे ही फ्रीक्वेंसी आपकी सेट हो जाएगी और वैसे ही चैनल पर आप अपने आप को ट्यून कर पाएंगे। हमने देखा ना FM रेडियो, जैसे चैनल पर हम ट्यून कर देते हैं वही प्रोग्राम उसमें चल पड़ता है। तो ऐसे ही हमारे साथ भी है। अगर हमने चैनल तामसिकता का पकड़ रखा है तो हमारे उन्हीं फ्रीक्वेंसी से हमारा कनेक्शन बनेगा। वो भौतिक स्तर पर भी और आध्यात्मिक स्तर पर भी उन्हीं ऊर्जाओं को अट्रैक्ट करेंगे, और वही ऊर्जाएं हमारे शरीर का भी उपयोग करेंगी, हमारे ऊर्जा मंडल का भी उपयोग, आभा मंडल का भी उपयोग करेंगी, हमारी सारी प्राण ऊर्जा को वो नेगेटिविटी ही खा जाएगी। हो सकता है बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया भी हो। अभी हम विश्वास करते हैं जो हमें दिखता है उसके ऊपर। जहाँ भी कोई सूक्ष्म लेवल की बात आती है तो हम कह देते हैं ये अंधविश्वास है, लेकिन ये ऐसा ही है जैसे कबूतर आंखें बंद कर लेता है बिल्ली को देख के कि बिल्ली नहीं आ रही है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो हैं, सूक्ष्म स्तर की जो ऊर्जाएं हैं वो भी काम करती हैं, उनको नकारा नहीं जा सकता, वो 100% काम करती हैं, हम चाहे माने चाहे ना माने। अभी हमारे एनवायरनमेंट में इंटरनेट का नेटवर्क भी है, मोबाइल का नेटवर्क भी है और रेडियो का नेटवर्क भी है, हम नहीं देख पा रहे, तो इसका मतलब है वो है नहीं, वो है, लेकिन हमारी फ्रीक्वेंसी अभी उस पर सेट नहीं है, तो हम उसको सुन नहीं पा रहे, उसको देख नहीं पा रहे, उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे। वो डिवाइस हमारे पास हो तो हम उस चीज़ का बेनिफिट उठा सकेंगे। तो ऐसे अलग अलग लेवल की ऊर्जाएं एनवायरनमेंट में ज़रूर हैं, 100% हैं। हमारे जो देखने की शक्ति और जो हमारे कानों की सुनने की शक्ति है वो तो एक लिमिटेड है, एक फ्रीक्वेंसी रेंज है कि इतने से इतने के बीच में हम देख पाते हैं, और इतने से इतने की 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक हम सुन पाएंगे, ऐसा है। उसके अलावा ऊपर की आवाज़ें और नीचे की आवाज़ें हम सुन ही नहीं पाएंगे इन कानों से,
उसके अलावा उससे ऊपर की कोई फ्रिक्वेंसी की कोई चीज़ होगी तो वो हमें दिखेगी ही नहीं आँखों से, उससे नीचे की कोई होगी तो दिखेगी ही नहीं। तो सूक्ष्म स्तर की ऊर्जाएं भी जैसे आप अपने अंदर एनवायरनमेंट बना के रखेंगे, वो भी आपकी उसी हिसाब से मदद करेंगी, उसी हिसाब से आपको लाभ हानि पहुंचाएंगी। जब हमारे ऋषि मुनियों ने वेद पुराण उपनिषद ये सब लिख दिए और उसमें इतना देवी देवताओं का वर्णन कर दिया, इतने रिचुअल्स का वर्णन कर दिया, वो कोई कल्पना नहीं है, वो उन्होंने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है और तब किया है। अब जो युग चला हुआ है इसमें हमारी वो जो जिसको आज्ञा चक्र बोलते हैं या जिससे हम उन सारे एक्सपीरियंसेस को समझते हैं वो बंद हो गया है तामसिक प्रवृत्ति हावी होने की वजह से, और वो सेफ भी नहीं था अगर ओपन होता तो उस वजह से हम उन चीज़ों को नहीं देख पा रहे, ना ही उनसे संपर्क में हैं। तो मेरा कहने का भाव है कि अपने अंदर की जो फ्रिक्वेंसी है उसको चेंज करना शुरू करें, तामसिकता की तरफ से अपने आप को सात्विकता की तरफ लेके आना शुरू करें, छोटे छोटे स्टेप उठाना शुरू करें। उसके लिए आप एक्सरसाइज करें, योग का अभ्यास करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें, सात्विक आहार लें। तो जो जैसा अपने अंदर आप डालते चले जाएंगे, सात्विक किताबों का पुस्तकों का अध्ययन करें, जो फ्रिक्वेंसी आप अपने अंदर डालते चले जाएंगे वैसा ही आपका डिवाइस चलना शुरू होगा और उसी चैनल पर ट्यून हो जाएगा और उसी जीवन को जी पाएगा। लेकिन वो कब होगा? अपने आप नहीं होगा, वो कोई चमत्कार नहीं होगा, वो होगा जब आप चाहेंगे। ईश्वर ने जो इंसान को एक शक्ति दी हुई है वो उसकी चॉइस की, वो चाहेगा तो होगा, वो नहीं चाहेगा तो नहीं होगा। किसी को कोई मतलब नहीं है। मरते रहोगे, जन्म लेते रहोगे, दुखी होते रहोगे, तो अपनी वाइब्रेशंस को चेंज करें। आज के पॉडकास्ट में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ओम शांति शांति शांति।